नमस्कार साथियों, अपन पढ़ रहे थे पशुपालन। पशुपालन में अब अपना आज का चैप्टर है एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण। पशु पोषण यानी एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है आहार। आहार किसको बोलते हैं? देखो दोस्तों, पशु को 24 घंटे में 24 आवर्स में जो भी चीज़ खाने के लिए देते हैं वो सब उसका आहार होती है। यानी आहार क्या होता है? पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है वो सब क्या कहलाता है? आहार। अब होता है पोषक तत्व में। पोषक तत्व क्या होता है? जो 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को देते हैं वो आहार है, लेकिन उस आहार में पाए जाने वाले सभी आवश्यक तत्व या अवयव जो पशु के लिए आवश्यक है पोषक तत्व होते हैं। यानी जो कुछ भी खाने देते हैं आहार होता है। उस आहार में पशु के उस आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व जो पशु के लिए आवश्यक हो वो पोषक तत्व होते हैं। यानी आहार में पाए जाने वाले सभी तत्व या अवयव जो पशु के लिए जीवन के लिए आवश्यक हो, जो एनिमल के लाइफ के लिए आवश्यक हो, यानी आहार में पाए जाने वाले वो सभी तत्व या अवयव जो पशु के जीवन के लिए आवश्यक हो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। भोज्य पदार्थ, सभी प्रकार के दाने व चारे जो पशु को खिलाते हैं वो सब भोज्य पदार्थ होते हैं। संतुलित आहार, देखो संतुलित आहार की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा आहार जिसमें पशु के जीवन निर्वाह व उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सही अनुपात में हो। यानी ऐसा आहार जिसमें जीवन निर्वाह उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा सही अनुपात में हो, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार क्या हुआ? ऐसा आहार जिसमें पशु के जीवन निर्वाह व उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा व सही अनुपात में हो। जीवन निर्वाह आहार, ये तो था संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक अनुपात व संतुलित मात्रा में हो। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह का मतलब आहार की वे मात्रा जो पशुओं को स्वस्थ व शरीर भार व तापक्रम को यथावत रखने के लिए आवश्यक होती है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक आहार जीवन निर्वाह आहार होता है। तो जीवन निर्वाह आहार का मतलब आहार की वे मात्रा जिसमें पशु को स्वस्थ व शरीर के भार व तापक्रम को यथावत रखने के लिए दिया जाता है, वो आहार जीवन निर्वाह आहार होता है। आहार उत्पादन आहार, यानी ऐसा आहार जो जीवन निर्वाह के अलावा उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है। जैसे दूध उत्पादन के अलग से कुछ आहार दिया था, पर डे 1 किलो इतना अनाज देना, तो वो उत्पादन आहार है। यानी जीवन आहार की वे मात्रा जो जीवन निर्वाह आहार के अलावा उत्पादन कार्यों के लिए अलग से दी जाती है वो उत्पादन आहार कहलाता है। जैसे दूध उत्पादन के लिए दिया जाने वाला आहार। संतुलित जो आहार होता है उसमें कम से कम 40% अनाज होना चाहिए, 20% ब्रेन्स होनी चाहिए, 40% खलियां होती है, 50 ग्राम नमक होता है, 30 ग्राम खनिज लवण होता है। यानी जितना अनाज देखते हो 100% अनाज में से 40% अनाज के रूप में, 40% खलियां, 20% ब्रेन्स होता है, 50 ग्राम प्रतिदिन नमक और 30 ग्राम खनिज लवण देने चाहिए। पशुओं को आहार नांद में डालना चाहिए। पशुओं को 15 मुख्य व सहायक मिनरल्स की आवश्यकता होती है। आहार निर्धारण, आहार का निर्धारण कैसे करते हैं? कितना आहार देना है किस पशु को, उसका निर्धारण कैसे करते हैं? देखो पहले होता है शुष्क पदार्थ कितना देते हैं पशु को, भाई शुष्क चारा या शुष्क पदार्थ कितना देना है। उसका एक तरीका है, गाय व बैल को 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलो देना है। यानी 100 किलो शरीर भार पर 2.5 किलो शुष्क पदार्थ देना है। जैसे मान लो आपका किसी पशु का शरीर भार 200 किलो है, तो 100 पर 2.5 किलो देते हैं, 200 पर कितना होगा? 5 किलो। 200 पर कितना होगा? 100 किलो पर 2.5 किलो देते हैं, 200 किलो पर, सॉरी इस तरीके से नहीं, 100 किलो पर कितना देते हैं? 2.5 किलो। तो 200 किलो पर 5 किलो, इस प्रकार 300 किलो पर 7.5 किलो, इस प्रकार। और भैंस के अंदर 100 किलो पर 3 किलो। 100 किलो की भैंस है तो 3 किलो, 200 किलो की हो तो 6 किलो, 300 किलो की हो तो 9 किलो, 400 किलो की हो तो 12 किलो, इस प्रकार शुष्क पदार्थ देते हैं। कंसेंट्रेट या दाना कितना देते हैं? शुष्क पदार्थ तो सीधा होता है, गाय भैंस के लिए 100 किलो शरीर पर 2.5 किलो, गाय और बैल के लिए, और भैंस के लिए 100 किलो शरीर भार पर 3 किलो के एवरेज से। अब दाना यानी कंसेंट्रेट कितना देते हैं? दाना अलग अलग प्रकार से देते हैं कि जीवन निर्वाह वाला दाना अलग देते हैं, उत्पादन का दाना अलग देते हैं। जीवन निर्वाह दाने की मात्रा की जाए तो गाय भैंस बैल सांड को 1.5 से 2 किलो दाना प्रतिदिन देते हैं जीवन निर्वाह के लिए। ये तो देना ही देना है जीवन निर्वाह के लिए दाना, 1.5 से 2 किलो दाना प्रतिदिन, ठीक है। लेकिन उत्पादन के लिए लेना हो साथ में, जैसे जीवन निर्वाह के साथ में उत्पादन डाटा, यानी जैसे कहते हैं दूध उत्पादन के लिए कितना दाना देते हैं, तो गाय व भैंस को, जैसे गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन के लिए
1 किलो दाना अतिरिक्त देना, यानी 3 लीटर दूध आपको प्रतिदिन लेना है तो 1 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देना जीवन निर्वाह दाना के अलावा। यानी सिंपल गाय को आप 1.5 से 2 किलो दाना प्रतिदिन देते हो, लेकिन 3 लीटर दूध लेना हो तो 1.5 से 2 किलो प्लस 1 किलो प्रतिदिन ये अतिरिक्त देना है। लेकिन भैंस में, जैसे गाय में 3 लीटर दूध के लिए 1 किलो दाना देना पड़ता है, उसी के बाद भैंस में 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो दाना अतिरिक्त जीवन निर्वाह वाले दाने के अलावा अतिरिक्त दाना की आवश्यकता होती है। अब कार्य करने वाले बैल को, जैसे उत्पादन दाना में दूध और गाय भैंस का देख लिया, लेकिन कार्य करने वाले बैल को 1.5 किलो दाना, वे भारी कार्य करने वाले को 2 किलो दाना प्रतिदिन अतिरिक्त देते हैं जीवन निर्वाह दाने के अलावा। प्रजनन करने वाले सांडों को 2 किलो दाना अतिरिक्त देना जीवन निर्वाह के अलावा। जीवन निर्वाह वाला तो देना ही देना है। 6 माह या अधिक गर्भवती गाय हो तो उसको 1 से 1.5 किलो दाना अतिरिक्त दाना देना जीवन निर्वाह के अलावा। तो दोस्तों, शुष्क पदार्थों गाय व भैंस को 100 किलो शरीर पर 2.5 किलो, गाय व बैल को, और भैंस को 100 किलो शरीर पर 3 किलो। लेकिन दाना होता है वो जीवन निर्वाह उत्पादन दाना अलग अलग है। जीवन निर्वाह तो सभी को 1.5 से 2 किलो देना है, लेकिन उत्पादन दाना गाय भैंस को दूध के लिए उस हिसाब से अलग देना है, और प्रजनन वाले को, भारी कार्य वाले को भी अतिरिक्त दाना देना जो जीवन निर्वाह के अलावा दिया जाता है। अब होता है जितना आप चारा देते हो, भाई कितना देना है, शुष्क पदार्थ और दाना अपन ने देख लिया, लेकिन चारा जो भी देते हो उसका, जितना चारा दे रहे हो उसका 2/3 भाग तो शुष्क चारा देना है और 1/3 भाग हरा देना है। जो चारा पशु को खिलाते हो उसका 2/3 भाग तो सूखे चारे के रूप में और 1/3 हरे चारे के रूप में खिलाते हैं। और जो दुधारू गाय होती है उसके हरे चारे का, जो कोई भी दुधारू गाय होती है उसमें जो हरा चारा 1/3, इस 1/3 का 2/3 भाग तो दलहनी फसलों में 1/3 भाग दलहनी हरा चारा खिलानी है। यानी चारे का 2/3 शुष्क भाग में 1/3 हरा चारा। लेकिन कोई दुधारू पशु है, दुधारू गाय है, तो ये जो हरा चारा है 1/3 मात्रा, इस 1/3 का 2/3 दलहनी चारा दलहनी फसलों का, और 2/3 दलहनी फसलों का, 1/3 दलहनी हरा चारा खिलाना चाहिए। खनिज लवण, जैसे खनिज लवण कितने देते हैं, प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम प्रति पशु खनिज लवण देना चाहिए, प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम, और नमक 30 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन देना चाहिए। अब चारा व दाना को इस आधार पर पढ़ते हैं कि उसमें रेशे कितने हैं, टीडीएन कितने होते हैं। क्रूड रेशे मतलब फाइबर, टीडीएन मतलब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। रफेज या चारा, कंसेंट्रेट या दाना, जो रफेज या चारा होते हैं उसमें फाइबर 18% से ज्यादा होते हैं और टीडीएन 60 से कम होते हैं। लेकिन जो कंसंट्रेट होते हैं उसमें रेशे 18 से कम होते हैं और टीडीएन 60 से ज्यादा होते हैं। टीडीएन मतलब टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। चारा संरक्षण, यानी जो चारा होता है उसको, उसके गुणों को, क्वालिटी को बनाए रखते हुए कंजर्वेशन कैसे करते हैं, जैसे हे बना के रखना, साइलेज बना के रखना ताकि गुणवत्ता बनी रहे। हे क्या होता है पहले बता दूं, जैसे आपने किसी भी फसल को हरी अवस्था में कब काटना, हरी अवस्था में काटोगे और तो उसको छाया में सुखा लोगे तो उसका हरा कलर बना रहेगा, वो होता है हरी अवस्था में काटकर छाया में सुखाना। क्या है तो हे का मतलब हरी अवस्था में काटकर छाया में सुखाना, हरी अवस्था में काटना और छाया में सुखाना क्या होता है। हे के लिए कौन सी फसलें अच्छी है, जैसे रिचका, बरसी। हे के अंदर शुष्क पदार्थ होता है 85, नमी होती है 15%। हे के अंदर शुष्क पदार्थ 85 और नमी होती है 15%। चारा को संरक्षण करने का दूसरा तरीका साइलेज। हे में तो क्या होता है, हरी अवस्था में काटकर छाया में सुखा लेते हैं। साइलेज में क्या करते हैं, हरी फसलों को कोमल व रसीली भागों में काटकर किण्वन फर्मेंटेशन करके एक साइलेज गड्ढा बनाया जाता है। उस साइलेज गड्ढे में रख के फर्मेंटेशन करके प्रिजर्व लंबे समय तक क्वालिटी बनाए रखना, वो होता है साइलेज। तो हे और साइलेज अलग अलग है। हे में शुष्क पदार्थ 85 था, नमी 15 थी, और जबकि साइलेज में 35% शुष्क पदार्थ और नमी कितनी है, 65%। और साइलेज के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त है, मक्का, जवार, बाजरा, इनमें से मक्का उपयुक्त है। लेकिन ध्यान रखना, मक्का पुष्प अवस्था पर काटते हैं, बुआई के 45 दिन बाद में हाथी घास होती है उसको बुआई के 45 दिन बाद काटते हैं। लेकिन साइलेज में क्या होता है, हरी फसलों को कोमल रसीले अवस्था में काटकर किण्वीकृत कराया जाता है, साइलेज गड्ढा बनाया जाता है। और साइलेज बनाने की प्रक्रिया कहती है साइलिंग, इन साइलिंग या साइलोइंग। साइलेज बनाने को क्या कहते हैं, इन साइलिंग या साइलोइंग। साइलेज बनाने के लिए जो साइलो गड्ढा काम में लेते हैं
उसके थ्रू क्या होता है, 90 दिन लगते हैं साइलेज बनने में। कितने दिन लगते हैं, 90। और जो ये साइलेज बनाने गड्ढा होता है, इसके अंदर 55 डिग्री सेल्सियस तापमान व 65% नमी रखी जाती है। और जो साइलेज में कितना साइलेज प्राप्त होता है एक साइलो गड्ढे से, तो दोस्तों 1 इंटू 1 फीट यानी 1 घन मीटर का जो साइलेज का गड्ढा होता है, उससे 16 किलो साइलेज प्राप्त होती है। रफेज और सक्यूलेंट की बात की जाए तो 10 से 15% नमी होती है रफेज में, सक्यूलेंट में 40 से 60%। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है समझने के लिए। काप स्टार्टर राशन, काप स्टार्टर राशन मतलब बछड़े को स्टार्टर के लिए जो राशन बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, जौ का दलिया बछड़े के लिए जो स्टार्टर राशन बनाया जाता है, प्रारंभिक राशन, उसके लिए जौ का दलिया 40 ग्राम, मूंगफली की खली 25 ग्राम, सोयाबीन 25 ग्राम, हड्डी का चूरा 1 भाग, खनिज 1 भाग, यीस्ट चीस्ट 0.25 भाग, सेपरेट दूध 8 भाग। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी लिखा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको एक मात्रा याद कर लेना तो आपको याद रह जाएगा। आहार में यूरिया कितना देते हैं, 100 किलो भूसा लेते हैं, उसमें 50 लीटर पानी डाल के 4 से 5 किलो यूरिया की मात्रा डाल के देते हैं। ये ध्यान रखना, यूरिया उपचार के बाद 3 सप्ताह तक उस भूसे को ढका हुआ रहते हैं, बाद में देते हैं। यानी 100 किलो भूसा, 50 लीटर पानी और 4 से 5 किलो यूरिया लेके उपचारित करके 3 सप्ताह तक उसको ढका हुआ रखते हैं, फिर पशुओं को खिलाते हैं। धन्यवाद साथियों।